नमस्कार, आपका स्वागत है क्विक टेकी कॉम में। आज हम विस्तार से समझेंगे कि डिक्रिप्शन यानी डिक्रिप्शन और HTTPS इंस्पेक्शन क्या है और ये आपके नेटवर्क की सुरक्षा में कितना जरूरी है। आज हम विस्तार से समझेंगे डिक्रिप्शन यानी डिक्रिप्शन और HTTPS इंस्पेक्शन के बारे में। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर एक कंप्यूटर रखा हुआ है। ये कंप्यूटर सीधे जुड़ा हुआ है पोलो अल्टो फायरवॉल से और ये फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट पर कई सर्वर होते हैं। इनमें से कोई भी सर्वर HTTPS, SSL या TLS जैसी सिक्योरिटी सर्विस प्रदान करता है। हमने अपने फायरवॉल पर यह परमिशन दे रखी है कि कंपनी के अंदर से कोई भी यूजर इन सिक्योर सर्वर से कनेक्शन बना सकता है। अब जब कोई यूजर अपने कंप्यूटर से सर्वर तक कनेक्शन बनाता है तो उस बीच में एक सिक्योर सेशन बन जाता है। इसे हम HTTPS सेशन या SSL सेशन भी कहते हैं। इस सेशन के बन जाने के बाद यूजर और सर्वर के बीच का पूरा कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उस कम्युनिकेशन को न तो कोई तीसरा व्यक्ति देख सकता है और न ही उसमें कोई छेड़छाड़ कर सकता है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहीं पर एक बड़ी समस्या भी है। यूजर इसी सिक्योर टनल का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। यूजर इस टनल के जरिए वायरस भेज सकता है। यूजर इस टनल का इस जरिए स्पाईवेयर भेज सकता है। यहाँ तक कि इस टनल का इस्तेमाल करके डेटा चोरी भी की जा सकती है। यानी जो टनल सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई थी, वही टनल अब अटैक का रास्ता बन सकती है। अगर फायरवॉल में डिक्रिप्शन इनेबल नहीं है तो ये सभी अटैक फायरवॉल को बाईपास कर देंगे। फायरवॉल इन खतरों को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो इसका समाधान क्या है? हमें अपने फायरवॉल के अंदर डिक्रिप्शन यानी डिक्रिप्शन की क्षमता इनेबल करनी होगी। दूसरे शब्दों में इसे HTTPS इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। जब डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन फायरवॉल पर इनेबल किया जाता है, तब फायरवॉल उस सिक्योर टनल के अंदर जाकर डेटा को चेक करता है। अगर फायरवॉल को उस डेटा में कोई भी वायरस, स्पाईवेयर या डेटा चोरी से जुड़ी कोई भी चीज मिलती है, तो फायरवॉल उसी समय उस खतरे को वहीं रोक देता है। इसलिए केवल HTTPS या SSL सेशन बनने से काम पूरा नहीं होता। हमें फायरवॉल पर डिक्रिप्शन को जरूर इनेबल करना पड़ता है, ताकि सिक्योर टनल के अंदर छुपे हुए किसी भी अटैक को तुरंत पहचाना और रोका जा सके। यही डिक्रिप्शन और HTTPS इंस्पेक्शन का असली में है। तो वह है जब कोई यूजर HTTPS, SSL या TLS से सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है तो उसके बीच में सिक्योर टनल बन जाती है। इस टनल से कम्युनिकेशन सुरक्षित रहता है, लेकिन इसी टनल का गलत इस्तेमाल करके वायरस, स्पाईवेयर या डेटा चोरी भी हो सकती है। अगर फायरवॉल पर डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन इनेबल नहीं है तो ये सारे अटैक फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं। इसलिए फायरवॉल पर डिक्रिप्शन इनेबल करना जरूरी होता है, ताकि सिक्योर टनल के अंदर जाकर फायरवॉल हर डेटा को चेक कर सके और किसी भी छुपे हुए खतरे को रोक सके। यही डिक्रिप्शन का असली मकसद है, सिक्योर कम्युनिकेशन के अंदर भी छुपे हुए अटैक्स को रोकना।